नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले आस्था का महापर्व छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का जो है मनोकामना पूरी हो और इसी के साथ जो है आप सभी का जो है आने वाले एग्जाम में आप जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन करें और अच्छा से अच्छा मार्क्स लेकर आएं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जो है हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 का इंग्लिश स्कोर का मॉडल पेपर सेट 3 के बारे में, जिसके बारे में हम लोग ना केवल क्वेश्चन को जानेंगे बल्कि कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ जानेंगे, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन को जो है रटना ना पड़े। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक जो है आपको पैसेज को रीड करके उसका क्वेश्चन आंसर्स को खोज के जो है आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक लगाना पड़ता है। तो इसमें से जो एक पैसेज दिया गया है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं शुरू से लेकर अंत तक जो है आपको बार बार कहता हूं कि पांचों सेट में जितने भी पैसेज दिए गए उसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि इसमें से कोई भी पैसेज आ जाए आपके एग्जाम में तो आपका ना छूटे और समय भी बचे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका ये जो पैसेज दिया गया काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इन्वायरमेंट के प्रति जो है लोगों ने अपना किस तरह से इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो किस तरह से अपना आंदोलन किया, किस तरह से उन्होंने अपना बलिदान दिया, उससे रिलेटेड जो है यहाँ पे आपको दिया गया एक पैसेज है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको शॉर्ट में ब्रीफ में बता देता हूं कि आप सभी को मालूम होगा कि पेड़ खुद जो है जहर लेकर, यानी खुद कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हमें जीवनदायी गैस जो है ऑक्सीजन देती है। ठीक है, और अगर यही पेड़ को कोई काटे तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो है हमारा इन्वायरमेंट खराब होते जाएगा और तरह तरह की बीमारियां फैलती जाएगी। तो इन सब के लिए जो है भारत में जो कई प्रकार के आंदोलन चले, ताकि हमारा जो है पर्यावरण साफ सुथरा रहे और पेड़ पौधे जिंदा रहे। दोस्तों, चिपको आंदोलन जो है, चिपको आंदोलन का हिंदी में अर्थ होता है चिपकने के लिए आंदोलन, या चिपको आंदोलन एक सामाजिक पारिस्थितिक आंदोलन है जो गांधीवादी तरीकों का अभ्यास कराता है। सत्याग्रह अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से पेड़ों को काटने के लिए जो है उनसे रोकता है। ठीक है, चिपको आंदोलन जो है कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों, यहाँ पे आप पैसेज में देख सकते हो चिपको आंदोलन जो है कब स्टार्ट किया गया था मूवमेंट को 1970s में। ठीक है, कहां पे जो स्टार्ट हुआ था, इसका जो शुरुआती देखने को मिला था गढ़वाल में। ठीक है, और दोस्तों इसके साथ ही क्या कहा गया इसमें देख सकते हैं कि चिपको आंदोलन 1970 के दशक में शुरुआत में गढ़वाल में तेजी से वनों की कटाई के प्रति नाराजगी के साथ शुरू हुआ था। ठीक है, गढ़वाल जो वहां पे जिला था, वहां पे जो आपका क्या कर रहा था, पूरा वनों की कटाई बहुत ज्यादा तेजी से उस समय में हो रहा था 1970 के दशक में। तब लोगों का जो है वहां का खूब ज्यादा उसके प्रति नाराजगी हुआ, उन लोगों के प्रति जो पेड़ों को काट रहे थे। तो इस संघर्ष में जो है ऐतिहासिक घटना जो घटा था, आपका कब घटा था याद रखिएगा, पैसेज में पूछा भी जाएगा, 26 मार्च 1974 को, 26 मार्च 1974 को। ठीक है, जब उत्तराखंड के रैनी गांव, कौन सा गांव दोस्तों याद रखिएगा, रैनी गांव, जब उत्तराखंड के रैनी गांव में किसान महिलाओं के एक समूह ने पेड़ों को कटाई रोकने के लिए काम किया और अपने पारंपरिक वन अधिकारों को पुनः प्राप्त किया, जिन्हें राज्य वन विभाग की ठेकेदार प्रणाली से खतरा था। तो दोस्तों, वहां की जो लेडीज लोग थी इसमें जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। द फर्स्ट रिकॉर्डेड इवेंट ऑफ चिपको हाउएवर टुक प्लेस इन विलेज खेजरीली, जोधपुर इन 1731 व्हेन 363 विश्नोइज। ठीक है, याद कर लीजिएगा दोस्तों, याद रखिएगा 363 विश्नोइज जो है लेड बाय अमृता देवी सेक्रीफाइस देयर लाइव्स व्हाइल प्रोटेक्टिंग खेजरी ट्रीज। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो कहा गया है, इस चिपको की पहली दर्ज घटना की न्यूज 1731 में जोधपुर के खेजरी गांव में हुई थी, जब अमृता देवी के नेतृत्व में 363, कितना दोस्तों याद रखिएगा 363, यहाँ पे गलत दिया गया है, 363 विश्नोइयों ने खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। अमृता देवी और इनके साथ जो है 373 विश्नोई को जब मालूम हुआ कि राजा ने पेड़ को काटने के आदेश दिए हैं, तो वे सभी जो है पेड़ से चिपक गए और कहा कि पेड़ को जो है काटने नहीं देंगे, और अगर पेड़ काटना है तो सबसे पहले उनका सर काटना होगा, क्योंकि पेड़ जो है उनका भगवान है। और दोस्तों वही हुआ, जितने गांव वाले आए थे उनका पहले सर काटा गया, फिर पेड़ भी काटा गया। 363 विष्णुओं के जो है देखते देखते सर कट गए। यह इतिहास का सबसे खतरनाक घटना था। फिर जब ये वहां के राजा को मालूम चला ऐसा घटना घट चुका है, तो वो बहुत ज्यादा उन्हें बुरा लगा, उन्हें पश्चाताप होने लगा और पेड़ों को काटना उन्होंने बंद करवा दिया। जो 363 विष्णुओं ने अपना प्राणों की आहुति दी थी, जिन्हें समुदाय द्वारा क्या माना गया, पवित्र माना गया। यह ऐसे समय में हुआ था जब विकासशील दुनिया में शायद ही कोई ऐसा पर्यावरण आंदोलन हुआ हो जो इसकी सफलता का मतलब दिया था। दुनिया ने तुरंत
आंदोलन ध्यान दिया इस पर और इसने तेजी से वनों की कटाई को क्या कर दिया, धीमा करने का प्रयास किया। पारिस्थितिक जागरूकता बढ़ाने के लिए लोगों की शक्ति की संभावना को प्रदर्शित करने में मदद की और पर्यावरण के समूह को, जो पर्यावरण के लोग हैं, उन्हें जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी एक महत्वपूर्ण काम किया। तो दोस्तों इस तरह से इस पैसेज के थ्रू से जो काफी इंपॉर्टेंट मैसेज जाता है कि जो लोग हैं केवल अपने आप ही नहीं, केवल जानवरों से नहीं, पेड़ों से भी कितना प्यार करते हैं कि अगर उनका मानना है, सभी का मानना है कि अगर पेड़ रहेंगे तो हम रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट के साथ जो है कितना बड़ा आंदोलन आप देख सकते हैं। खिजड़ी और आपका उत्तराखंड का रैनी गांव में हुआ चिपको आंदोलन कितना एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। और सबसे बड़ा बात है कि जो ये दोनों नेतृत्व किया गया था, ये नेतृत्वकर्ता जो थे ये एक वुमेन के द्वारा किया गया, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए, उसके बारे में भी जो है हम सभी को जान लेना जरूरी है। और दोस्तों याद रखिएगा इससे संबंधित एक अवार्ड भी दिया गया था, कब, 1987 को चिपको मूवमेंट के लिए जो है राइट लाइवलीहुड अवार्ड भी दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों अभी जो हम लोगों ने पैसेज को पढ़ लिया, अब आप सभी को आंसर्स देने में सुविधा होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर द पैसेज। ठीक है, मतलब बोला गया है कि परिच्छेद के अनुसार, पैसेज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, यानी इसमें से 4 ऑप्शन में से एक जो स्टेटमेंट होगा वो गलत होगा, उसे हमें ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया, चिपको इज बीइंग सीन एज इको फेमिनिज्म मूवमेंट टुडे। चिपको को आज के पर्यावरण नारीवाद आंदोलन के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जो है वहां की लेडीज के द्वारा है इसको लीडरशिप करके जो है आगे बढ़ के इस चीज को किया गया था, मूवमेंट को, आंदोलन को किया गया था। तो ये जो बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ऑप्शन बी पे क्या कहा गया है, द मूवमेंट वाज अवॉर्डेड द राइट लाइवलीहुड अवार्ड इन 1987। ठीक है, आंदोलन को 1987 में राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कब सम्मानित किया गया था, 1987 को। ये भी जो है 1987 को जो है सम्मानित किया गया था राइट लाइवलीहुड अवार्ड के द्वारा। तो ये भी जो आपका करेक्ट है। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन सी पे क्या कहा गया है, द फर्स्ट रिकॉर्डेड इवेंट ऑफ चिपको टुक प्लेस इन जोधपुर इन 1931। जोधपुर में तो हुआ था, ठीक है, चिपको की पहली रिकॉर्डेड घटना जोधपुर में हुई थी, लेकिन 1931 में नहीं हुई थी दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड पारा में कब हुआ था दोस्तों, आप यहाँ पे एग्जैक्टली देख सकते हैं जोधपुर में कब हुआ था, 1931 में नहीं बल्कि 1731 में हुआ था। यहाँ पे क्या दिया गया है, 1931 लिख दिया गया है, जो कि बिल्कुल क्या है दोस्तों, गलत है। ठीक है, पहला सही है आपका, पहला ऑप्शन सही, दूसरा ऑप्शन सही, और लास्ट वाला ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों क्या लिखा गया है, चिपको आंदोलन इज अ सोशियो इकोलॉजिकल मूवमेंट। ठीक है, तो चिपको आंदोलन एक सामाजिक परिस्थितिक आंदोलन है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा गलत है, तो आपको पता चल चुका है ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि इस तीनों ऑप्शन सही है, किसको छोड़ के, ऑप्शन सी को छोड़ के। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है, द मूवमेंट प्रैक्टिसेस द गांधीयन मेथड्स ऑफ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आंदोलन गांधीवादी तरीके का अभ्यास करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो पहला दिया गया नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस सत्याग्रह, तीसरा दिया गया सिविल डिसोबीडियंस, और चौथा दिया गया नॉन कॉपरेशन। तो दोस्तों चिपको आंदोलन जो है वो गांधी के जो है कौन से गांधीवादी तरीकों का अभ्यास करते हुए दिखाई देता है, तो पहला भी यहाँ पे आपका जो सही है, ठीक है, आपका दूसरा भी यहाँ पे सही है, लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन बी जो होता है, यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 दिया रहता तो सही होता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 3 कर दिया गया, इसलिए तो जो है यहाँ पे ऑप्शंस जो है रॉन्ग दिया गया दोस्तों। अगर यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है तो यहाँ पे अगर दिया रहेगा एग्जाम में आपका ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, तो आपका ये करेक्ट होता है। ठीक है, तो चूंकि ऑप्शन में गलत दिया है तो इसके आप लोग नोट करके, अगर नोट कॉपी में लिखते हैं तो ऑप्शन बी करके यहाँ पे लिख लीजिएगा बोथ 1 एंड 2। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। वेयर डिड चिपको मूवमेंट स्टार्ट, तो आप लोगों ने पढ़ा ही कि चिपको मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कौन सा, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, गढ़वाल रीजन पे। ठीक है, द लैंडमार्क इवेंट ऑफ चिपको मूवमेंट टुक प्लेस ऑन 26 मार्च 1974। क्या बोला गया दोस्तों, यहाँ पे चिपको आंदोलन की ऐतिहासिक घटना 26 मार्च 1974 को हुई थी। कहां पे हुई थी दोस्तों, ये घटना के बारे में मैंने बताया था, कौन सा गांव पे हुआ था दोस्तों, रैनी विलेज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 पे देख सकते हैं दोस्तों, द चिपको मूवमेंट रिसीव्ड द राइट लाइवलीहुड अवार्ड इन, कब राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला था दोस्तों, मैंने इसके बारे में पहले ही आपको दिखाया था, कब जो हुआ था दोस्तों, 1987 को ये दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं, द फर्स्ट रिकॉर्डेड इवेंट ऑफ चिपको मूवमेंट टुक प्लेस इन, तो इसका पूछा गया यहाँ पे कि चिपको आंदोलन की पहली दर्ज घटना कहाँ हुई थी, तो पहली जो इसकी घटना देखने को हमें मिला था कौन सा गांव पे, खेजरली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर क्या पूछा गया देख सकते हैं, विच वर्ड इन द पैराग्राफ
मीन्स द सेम एज अटेंड टू। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सेम मीनिंग वाला पूछा गया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी एड्रेस। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से 12 के बीच जो है एक पैसेज दिया गया जिसमें क्या कहा गया, प्रेमा धनराज बोल के एक जो है लड़की है, ठीक है, वो क्या करती है, जब कॉफी बना रही थी तो अचानक जो है चूल्हा जो है फट जाता है, जिससे उसका क्या होता है, चेहरा जल जाता है। प्रेमा जो पहले देखने में काफी खूबसूरत थी, लेकिन उसका भयानक दिन जो ये घटना घटा वो कब घटा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1965 को ये घटना घटा, जब उसका चेहरा अब जो पहले था वो ऐसा नहीं रहा। उसके लिए जो है उसे दोस्तों कहां पे एडमिट किया गया, तुरंत जो है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल विलोर में, ठीक है, और वहां पे देखा गया कि उसका जो 50% जो है चेहरा जो उसका जल चुका है, ठीक है। उसके बाद जो है उसकी माँ जो होती है वो भगवान से प्रार्थना करती है कि आप जो है अगर आप मेरे बच्चे को बचाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों उसकी माँ जो है, उसकी माँ उससे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगर आप मेरे बच्चे को बचाते हैं तो उसे जो है लोगों की सेवा के लिए मैं समर्पण करने की शपथ लेती हूं, और उसे जो है मैं क्या बनाना चाहूंगी, आगे चल के एक अच्छा डॉक्टर बनाऊंगी, ठीक है, और अच्छा डॉक्टर बनाकर जो है इसी अस्पताल में उस सेवा करूंगी, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे उसकी माँ जो है ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा पैसेज दिया गया है जिसके बारे में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसे हम लोग फटाफट आंसर्स देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ ओल्ड वाज प्रेमा व्हेन अ स्टोव ऑन व्हिच शी वाज मेकिंग कॉफी ब्रश, ठीक है। तो दोस्तों पूछा गया यहाँ पे प्रेमा की उम्र कितनी थी जब एक चूल्हा जिस पर वह कॉफी बना रही थी फट गया, ठीक है। तो दोस्तों वो कितने उम्र की थी, आप लोगों ने देखा पहले पैसेज में 8 साल की थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते क्या पूछा गया, द फेटफुल इंसिडेंट, फेटफुल का मतलब होता है भयानक, ठीक है, भयावह, ठीक। द फेटफुल इंसिडेंट टुक प्लेस इन विच ईयर, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया किस समय ये घटना घटा था दोस्तों, 1965 को, ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ हर बॉडी वाज मोस्ट अफेक्टेड बाय इंसिडेंट, ठीक है। उसका कौन सा पार्ट जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था, उसका जो 50% जो चेहरा था वो जल चुका था, फेस जो है चेहरा जो है उसका जल चुका था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं, व्हाट डिड प्रेमा मदर डिसाइडेड टू मेक हर इफ हर लाइफ से वाज सेव, ठीक है। तो इसमें पूछा गया अगर उसकी जान बच जाती तो प्रेमा की मां ने उसे क्या बनाने का फैसला लिया। तो दोस्तों आप सभी ने पैसेज में मैंने पहले ही बताया उसकी मां ने क्या बनाने का फैसला लिया, आगे चलकर उसे एक डॉक्टर, ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12 पे, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड मीन्स सेम एज वो गिवन इन द पैसेज, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों आपका क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ जो है इस पैसेज के अंतर्गत वचन के समान है, वो का मतलब होता है वचन, ठीक है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अ सोलम प्रॉमिस, जो इसका मतलब होता है एक गंभीर वचन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे मिलता जुलता है वो का वचन का, अ सोलेम प्रॉमिस, ये करेक्ट होगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, ग्रामर सेक्शन से दिया गया आपका। तो दोस्तों राइटिंग सेक्शन से यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अगर आप चाहते हैं कि मैं राइटिंग सेक्शन का अलग से एक वीडियो बनाऊं सेपरेट, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा, इमीडिएट पास्ट फॉर्म में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या पूछा गया, व्हाइल राइटिंग अ नोट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रीली यूज्ड, ठीक है। जब नोट राइटिंग लिखा जाता है तो किसका हम लोग फ्रीली यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा एब्रिविएशन का जो है हम लोग फ्रीली यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा गया, इन अ फॉर्मल लेटर टू एडिटर द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज शुड बी, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में जो है आपका क्या देना जरूरी होता है इनफॉर्मल लेटर में, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, योर्स ट्रूली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, एट विच प्लेस विथ लव कैन बी यूज्ड इन एन इनफॉर्मल लेटर, यहाँ पे बोला गया इनफॉर्मल लेटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका 16 का जो करेक्ट आंसर होगा क्लोजिंग, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या पूछा गया, 17 नंबर पे पूछा गया, सपोज वी डू नॉट नो द रेसिपिएंट्स नेम ऑफ अ लेटर, हाउ कैन वी एड्रेस द रेसिपिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, एड्रेस कैसे करते हैं हम लोग, तो एड्रेस करते हैं डियर सर और डियर मैम करके, ठीक है, डियर सर और डियर मैडम, ठीक, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं, क्या पूछा गया 18 नंबर पे, हु शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ गुड आर्टिकल, ठीक है। तो आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमारे दिमाग में क्या चीज चलना चाहिए जब हम एक अच्छा आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर जो होगा 18 नंबर का आपका सी जो होगा आपका करेक्ट होगा, रीडर्स एंड देयर मूड, ठीक है।
चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या पूछा गया। द हेडिंग सब्जेक्ट ऑफ अ नोटिस शुड बी, ठीक है, तो नोटिस का हेडिंग जो होगा वो कैसा होना चाहिए पूछा गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा, बी लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन अ नोटिस, ठीक है, मतलब पूछा गया यहाँ पे एक नोटिस में अभिवादन कहाँ रखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन अ नोटिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे विच फियर ऑफ हिज लाइफ डज डगलस टॉक अबाउट इन द एसे, ठीक है, पूछा गया है क्या डगलस अपने जीवन के किस डर के बारे में निबंध में बात करते हैं। तो उसे किसके डर के बारे में बात किया गया था डगलस का जो है जीवन में, वो उसे जो डर था फियर ऑफ वाटर, उसे पानी से डर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे पूछा गया है हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही वाज डिसाइडेड टू लर्न स्विम, ठीक है, तो पूछा गया जब डगलस ने तैरना सीखने का फैसला लिया तो वो कितने साल का था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10 और 11, ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है व्हिच एटीट्यूड ऑफ एम हेमल सरप्राइज फ्रेंच, ठीक है, तो एम हेमल के अनुसार एम हेमल के किस रवैये ने फ्रेंच को चौंका दिया, कौन सा रवैया ऐसा था जिसके वजह से फ्रेंच जो है चौंक गया था, ठीक है। तो यहाँ पे वो पहले बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, लेकिन उसका जो रवैया देखने को मिला वो क्या थे उस दिन, सॉफ्ट और काइंड थे, यानी कोमल और दयालु स्वभाव के उस दिन वो दिख रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो चुका था फ्रेंड्स काफी ज्यादा सरप्राइज्ड था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों मैंने इस पर सेपरेट वीडियो भी बना के रखा, आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर लीजिएगा, चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू करा के रखा गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं टेस्ट लूं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं रेगुलर टेस्ट लेने का भी कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं व्हाट पीपल आर इंस्लेव्ड व्हाट की डू दे हैव टू अकॉर्डिंग मिस्टर एम हेमल, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया एम हेमल के अनुसार जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है तो उसके पास जेल की क्या चाबी होती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो वो इस स्टेटमेंट को बता रहे थे वो क्या चीज के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे, वो बता रहे थे उनकी भाषा, देयर लैंग्वेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 पे पूछा गया व्हाट डिड साहेब एंड हिज फैमिली कम टू इंडिया, ठीक है। तो पूछा गया इसमें कि साहेब और उसका जो परिवार है भारत क्यों आया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड देयर होम्स एंड फील्ड्स, ठीक है, क्योंकि तूफानों ने उनके घरों और खेतों को क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था, इसके वजह से जो है उसे ढाका छोड़कर जो है इंडिया आना पड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे जो है क्या पूछा गया व्हाट डज साहेब लिव, ठीक है, तो साहेब कहां पे रहता था, पहले भी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सीमापुरी पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या पूछा गया 27 पे विच इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, फिर ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, यानी ऐसे क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट, ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा फिरोजाबाद, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देख लेते क्या पूछा गया है इन व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लाइव, ठीक है। तो पूछा गया यहाँ पे कि मुकेश किस तरह के घर में रहता था, तो ए हाफ बिल्ट हट, ठीक है, यानी एक आधी बनी झोपड़ी पर, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या पूछा गया व्हाट सिंबल ऑफ नेचर डज द पोएट यूज टू प्रूव द कीपिंग क्वाइट इज नॉट टोटली इनएक्टिविटी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बोला गया है क्या कि कवि जो है कवि प्रकृति के किस प्रतीक का प्रयोग यह सिद्ध करने के लिए करता है कि चुप रहना पूर्ण निष्क्रियता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जो होगा अर्थ जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। नंबर 30 पे क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, वेल्स जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं व्हाई वाज मदर फेस पेल, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब क्या बोला गया यहाँ पे कि जो उसकी कवि की माँ जो का जो चेहरा है पीला क्यों पड़ गया था, ठीक है, क्योंकि उसका धीरे धीरे जो है उम्र गुजर जा रहा था, ठीक है। तो ड्यू टू हर एज, ठीक है, उसकी माँ का उम्र जो है ज्यादा हो चुका था जिसके कारण उसकी जो चेहरे पर जो है पीले पड़ गए थे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या बोला गया व्हाट इज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर, ठीक है, जो कवि है उसका बचपन का जो है क्या डर था, ठीक है। तो उसका जो डर था ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा लॉसिंग हर मदर फॉरएवर, ठीक है, वो अपने माँ को हमेशा के लिए खो देगा, ये जो है उसका डर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्या पूछा गया 33 पे आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन लाइक रूटलेस वीड्स, ठीक है। ये जो है दोस्तों आपका दिया गया है अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन, फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन दिया गया है और हर एक मॉडल सेट में ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। नहीं आएगा आपको ये तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पर अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। हालांकि आपको अगर पहचानना है मैंने इसे कैसे पहचाना कि ये सिमली है, तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि अगर किसी भी सेंटेंसेज में अगर आपको दिखाई मिले सो, लाइक, ठीक है, या एज,
सो लाइक या एज दिखाई मिले, यानी ये बताता है कंपेयर के बीच जो है उसके समान अर्थ निकाल देता हो, ये अगर आपको दिखाई मिले किसी भी सेंटेंस में तो आप समझ जाइएगा ये क्या है, सिमिली है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने बस यहाँ पे देखा कि यहाँ पे लाइक लिखा है तो उसी से मैंने समझ लिया कि ये कौन सा है, सिमिली है। ठीक है, और भी कई इसके रूल्स है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, ट्रिक के लिए अभी, कि सो लाइक या एज अगर आप देखते हैं तो आप समझ जाएगा कि ये सिमिली है। उसके बाद दोस्तों और भी कई ऑप्शन है, जैसे एलिट्रेशन है, मेटाफोर है, पर्सोनिफिकेशन है, इसका भी और भी ट्रिक्स है। अगर आप जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। अभी जान लीजिए फिलहाल कि किसी भी सेंटेंस में अगर आपको आइडेंटिफाई करने बोले, ठीक है, आपको फिगर ऑफ स्पीच, तो समझ लीजिएगा कि अगर किसी भी सेंटेंस में लाइक लिखा है तो समझ लेना है कि वो क्या है, सिमिली है। सिमिली को क्या बोलते हैं दोस्तों, उपमा अलंकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। 34 नंबर पे पूछा गया है, व्हाट डू द गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर इन द पोएम डिसिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपुल। ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट होगा। उसके बाद 35 पे क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं, हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड द टोसानी रोसी क्रॉस ड्यूरिंग हर जर्नी। ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जो होगा 9 टाइम जोन्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पे क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस बीन इन ऑपरेशन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है स्टूडेंट ऑन आइस जो है कार्यक्रम कितने वर्षों से चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6 ईयर। ठीक है, 6 ईयर जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है, हाउ मेनी रिंग्स, नहीं, क्वेश्चन नंबर 37 पे जो है आपको पूछा गया है, लेट टाइगर्स बी अवेयर हु सेड दिस। ठीक है, तो ये जो है आपका कौन कहा था, ये स्टेटमेंट को पूछा गया, तो ऑप्शन ए जो होगा एस्ट्रोलॉजर्स जो होगा आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे क्या पूछा गया, हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका 50। पूछा गया है आपका कि महाराजा ने अंग्रेज अफसर की गुड़िया को कितने अंगूठियां भेजी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा 50। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 पे क्या पूछा गया है, व्हाट वाज सैडोज एज व्हेन ही हैड बीन सेंट टू अमेरिका। ठीक है, तो दोस्तों पूछा गया कि डॉक्टर सैडो की उम्र क्या थी जब उन्हें अमेरिका भेजा गया था, तो कितना एज था दोस्तों उनका, ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पे क्या पूछा गया दोस्तों, इन हुज बेडरूम डिड डॉक्टर सैडो कैरी द वुडन मैन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिज ऑन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, पूछा गया इसमें कि किसके शयन कक्ष पे जो है डॉक्टर सैडो ने घायल व्यक्ति को ले गया। ठीक है, तो उन्होंने अपने जो है शयन कक्ष पे जो है घायल व्यक्ति को ले गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो हम लोगों ने मॉडल सेट पेपर जो है अंग्रेजी का जो है इंग्लिश स्कोर का जो क्लास 12 का उसे कंप्लीट कर लिया। और दोस्तों अभी तक जो है सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 जो है कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपने बाकी मॉडल पेपर का सेट नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको सारा मिल जाएगा। उसके साथ ही दोस्तों आपको जो है चैप्टर वाइज जो है आपको एमसीक्यू भी करा के रखा गया है, तो आप लोग जाके वहां पे चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता हो तो बिल्कुल नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलें, क्योंकि आपके फीडबैक के द्वारा ही मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और बेहतर वीडियोस लाता रहूं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो बिल्कुल लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पर नया आए तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।